नमस्कार दोस्तों, फिर इसके 12वें चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है विद्युत। विद्युत का आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह घरों, विद्यालयों, अस्पतालों, उद्योग एवं ऐसे ही अन्य कई संस्थान हैं जिसके लिए विद्युत का बहुत बड़े पैमाने पर सुविधाजनक ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो विद्युत कैसे उत्पन्न होती है, किस प्रकार हम विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, किस तरह विद्युत की मदद से हम अलग अलग प्रकार के उपकरण को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में चैप्टर में जानकारी लेने हैं। सबसे पहले विद्युत धारा एवं परिपथ के बारे में जानकारी लेते हैं। हम वायु धारा तथा जल धारा से भली भांति परिचित है। हम जानते हैं कि बहते हुए जल से नदियाँ में जल धारा बनती है। इस प्रकार यदि विद्युत आवेश किसी चालक में से प्रवाहित होता है तब हम कहते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। हम जानते हैं कि टॉर्च में सेल बैटरी जब उचित क्रम में रखे जाते हैं तो टॉर्च बल्ब को प्रदीप्त के लिए आवेश का प्रवाह तथा विद्युत धारा प्रदान करता है। हमने यह भी देखा कि टॉर्च भी प्रकाश देती है जब उसके स्विच ऑन होता है। स्विच क्या कार्य करता है? तो स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध जोड़ता है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। हम विद्युत धारा को कैसे व्यक्त करें? तो विद्युत धारा को व्यक्त करने के लिए सबसे पहले विद्युत आवेश के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले हम जानकारी हासिल करते हैं विद्युत आवेश के बारे में। किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं वो आवेश Q कहलाता है। यानी आवेश की संज्ञा यानी सूची Q है। इसका मात्रक कूलोम है और कूलोम की सूची कैपिटल C है। विद्युत आवेश के दो प्रकार होते, धनात्मक विद्युत आवेश एवं ऋणात्मक विद्युत आवेश। प्रोटॉन धन आवेशित और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, लेकिन दोनों का विद्युत आवेश ज़्यादातर कैसे होता है? समान होता है। एक कूलोम आवेश क्या होता है? तो एक कूलोम आवेश उस विद्युत आवेश के तुल्य है जो लगभग तकरीबन 6 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन में उपस्थित होते हैं। यानी एक कूलोम आवेश में 6 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होता है। एक नंबर के क्वेश्चन में ये बार बार आता है। ये तो आवेश के बारे में जानकारी हो गई। अब विद्युत धारा किसे कहते हैं, उसकी सूत्र, इकाई, मात्रक, इन सभी के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित विद्युत आवेश के परिणाम को विद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में विशेष क्षेत्र से प्रवाहित विद्युत आवेश के परिणाम को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरे शब्द में हम यह भी कह सकते हैं, पुराने समय की बात करें जब इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, समझ लो कि इलेक्ट्रॉन की खोज ही नहीं हुई थी, तब विद्युत धारा को धनावेश का प्रवाह माना गया तथा धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा का दिशा मान लिया गया। परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश Q प्रवाहित होता है तब प्रवाहित विद्युत धारा
I बराबर Q बटे T होता है। विद्युत धारा का सूत्र बन गया I बराबर Q बटे T। Q यानी आवेश, आवेश का एकम है कूलोम। T यानी टाइम, समय, समय का इकाई है सेकंड। लेकिन एंड्रे एम्पियर नामक वैज्ञानिक की याद में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर भी लिया जाता है, जिसको हम कैपिटल ए से पहचानते हैं। विद्युत धारा के अन्य मात्रक इससे छोटे दो मात्रक है, मिली एम्पियर एवं माइक्रो एम्पियर। 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की घात -3 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की घात -6 एम्पियर। 1 नंबर के क्वेश्चन में दोनों बार बार आते, खास याद रखना है। विद्युत धारा का मापन यंत्र अमीटर है, जिसे विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिसमें विद्युत धारा मापनी हो। यानी कि परिपथ में जो हमें विद्युत धारा मिलती है वो ऋण आवेश की वजह से मिलती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से मिलती है, और वो विद्युत धारा किसी चालक में, सुचारू चालक में से प्रवाहित होती है। आगे चलते हैं। यही सूत्र के आधार पर हमें एक एग्जाम्पल बताया गया है, तो आइए एग्जाम्पल के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं दोस्तों। उदाहरण नंबर 1 में बताया गया है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा यानी I बराबर क्या बताया गया है, 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो ये जो 10 मिनट बताया गया है वो क्या है, टाइम T, तो T बराबर 10 मिनट। अब समय का मात्रक तो कौन सा लेते हैं, अपने याद करिए ज़रा, सेकंड। वेरी गुड। समय के मात्रक के रूप में तो हम ज़्यादातर सेकंड को पसंद करते, तो इसको सेकंड में तब्दील कर दो। 1 मिनट की 60 सेकंड होती है, तो 60 से गुणा कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलो 10 गुना 60 यानी कितनी होगी, 600 सेकंड हो जाएगी। तो आगे बोला है कि प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी Q खोजना है। हमारे पास सूत्र था I बराबर Q बटे T। Q खोजना है तो सूत्र बनेगा क्या, Q को सूत्र के मुख्य कर्ता बनाए, तो T भाग में है, बराबर की उस ओर में जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो Q बराबर I गुणा T। चलो I बराबर हमारे पास कितने हैं, तो है I बराबर 0.5 गुणा T बराबर कितने हैं, 600। यहाँ से पॉइंट निकालो तो नीचे कितने जाएंगे, 10 गुणा 600, 1 0 1 0 कैंसिल, 6 गुना 5 यानी 30 और पीछे 1 0, तो Q बराबर 300। Q यानी आवेश है, आवेश का इकाई है कूलम, तो Q बराबर 300 कूलम हो जाएगा। इस तरीके से हम गिनती कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो विद्युत आवेश के विद्युत धारा के सूत्र के आधार पर हमने ये गिनती कर ली। अब इससे एक स्टेप अपने थोड़ा आगे चलते हैं। विद्युत विभव एवं विभवांतर की बात करते हैं। तो विद्युत विभव किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर विद्युत विभव उस कार्य के बराबर होता है जो इकाई धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में करना होता है, जिसका मात्रक वोल्ट है, जिसको हम V की मदद से पहचानते हैं। विद्युत विभवांतर किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। इसका SI मात्रक वोल्ट है।
तो दो बिंदु के बीच विभवांतर V बराबर किया गया कार्य बटे में आवेश। विभवांतर V, कार्य W, आवेश Q, तो सूत्र बन जाएगा V बराबर W/Q। यहाँ पर V यानी विभवांतर जिसका इकाई है वोल्ट, कार्य यानी वर्क जिसका इकाई है जूल, आवेश का इकाई है कूलम। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम। कूलम को ऊपर लिया जाए यानी कि ऊपर ले लिया जाए तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल कूलम की घात -1 हो जाएगा। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदु के बीच एक कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं और इसे परिपथ में पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर चित्र की तरह बताया गया है कि परिपथ में बार बार बड़े बड़े साधन जोड़ने में हमें बहुत समय लग सकता है। ऐसा न हो इसलिए परिपथ में ऐसी संज्ञा का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी सूची आपको एक बार ड्रॉ करके तैयार करनी है क्योंकि ये सब सूची 1 नंबर के क्वेश्चन में आने की संभावना है। अब उदाहरण 2 की बात करते हैं। विभवांतर के सूत्र के आधार पर है। तो चलो आज हम उदाहरण 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर को यानी विभवांतर को क्या बोला है V बराबर क्या लेंगे 12 वोल्ट। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश यानी Q बराबर 2 कूलम्ब। 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है यानी कि W खोजना है। अभी हमारे पास सूत्र क्या था तो V बराबर W बटे Q। कार्य यानी वर्क ढूंढना है तो Q को बराबर की उसी ओर ले जाए, भाग में है तो गुणा में जाएगा। तो सूत्र बनेगा W बराबर V इंटू Q। चलो V बराबर कितने अपने पास 12 गुणा Q बराबर कितने देख लो 2, 12 गुना 2 यानी 24 और कार्य का मात्रक है जूल तो हो जाएगा W बराबर 24 जूल। एकदम सिंपल एग्जाम्पल है, आसानी से आप गिनती कर सको उस टाइप का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो अभी विभवांतर V होता है और विद्युत धारा I होती है। इन दोनों के बीच को संबंध बताने के लिए एक प्रयोग बताया गया है जिसको ओम का नियम कहा जाता है। एग्जाम में ओम का नियम एक प्रायोगिक तौर पे और दूसरा सूत्र के तौर पे थियरी के तौर पे पूछे जाते हैं। 2 तरीके से आते हैं। तो पहले हम ओम का नियम लेते हैं। किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है जबकि तार का ताप निश्चित होता है। 0.5 मीटर लंबा निक्रोम का तार XY लिया है हमने। यहाँ पर एक एमीटर लिया है, एक वोल्ट मीटर तथा 4 बैटरी यानी कि विद्युत कोष लिया गया है। इन सबको जोड़िए। सबसे पहले एक सेल जोड़िए। परिपथ में प्रवाहित धारा के लिए एमीटर का पाठ्यांक I और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V दी गई सारणी में लिखिए। चलो I और V लिख दिया। इसके बाद दूसरा सेल जोड़ो, 2 सेल जोड़ दीजिए। उस समय धारा तथा विभवांतर का मान पाठ्यांक में नोट कीजिए। उसके बाद पहले 3 और फिर 4 सेलों को परिपथ में पृथक पृथक लगाकर देखिए। विभवांतर V तथा विद्युत धारा I के प्रत्येक युगल के लिए अनुपात V बटे I परिफलित कीजिए। एक समान आता है, देख लीजिए। V तथा I के बीच ग्राफ खींचिए, एकदम सीधा मिलता है आप लोगों की तरह। तथा इस ग्राफ की प्रकृति का प्रेक्षण कीजिए, अवलोकन। V बढ़ता है तो I रैखिक रूप से बढ़ता है। V/I का अनुपात लगभग समान मिलता है, पुस्तक में यहाँ देख सकते हो।
V विरुद्ध I का ग्राफ सीधा होता है और उत्पत्ति का बिंदु उसके माध्यम से गुजरता है, एकदम सीधा ग्राफ मिल जाता है। निर्णय, एक चालक के माध्यम में प्रवाहित धारा इसके दो सिरों के बीच की विद्युत धारा के अनुपात में होती है और दिए गए मामले में V/I अनुपात स्थिर रहता है। ये प्रायोगिक तौर पे, हालांकि सूत्र के तौर पे आए तो क्या आता है, तो अब उसकी जानकारी थोड़ी अपने हासिल कर लेते हैं। चलिए, ओम के नियम का सूत्र स्वरूप देखते हैं। किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि तार का ताप निश्चित होता है। V चलित I अथवा I चलित V। यहाँ चलित की निशानी दूर करें तो कोई नियतांक रखा जाता है, हमने रखा है R, तो V बराबर IR। समीकरण में किसी दिए गए धातु के लिए दिए गए धातु का ताप पर R एक नियतांक है जिसका तार का प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें से प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है वो प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। R बराबर V/I, V वोल्ट, I विद्युत धारा मात्रक एम्पियर, और इसको ओम के नियम के आधार पर ओम ले लेते हैं। तो जब किसी चालक में से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो, तब उसका प्रतिरोध 1 ओम होता है। यदि प्रतिरोध दुगुना होता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। ठीक है, यदि प्रतिरोध दुगना हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। परिवर्ती प्रतिरोध किसे कहते हैं? स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रायः एक युक्ति का उपयोग करते हैं जिसे धारा नियंत्रक कहा जाता है। धारा को नियंत्रित कर दिया जाता है, इसलिए उसको धारा नियंत्रक कहते हैं। क्वेश्चन 7 तक की बात को हम यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं, बाद में उसके लिए आगे पढ़ेंगे। इतना आपको अच्छे से लिख के और होमवर्क करके चोपड़ा तैयार रखना है। थैंक यू दोस्तों।